श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्राय नमः। हम मनुष्य हैं और हमें हमारे आत्मा का भान हमेशा होता रहता है और हम शरीर रहते यही मानते हैं कि हम कभी मर नहीं सकते, मरेंगे नहीं। और इसी कारण से होता यूं है कि हम में आलस्य का उदय होता है। आलस्य किस बात का? आलस्य सांसारिक आलस्य की बात नहीं करता मैं। आलस्य अपने आत्म अनुभूति को कर लेने में आलस्य है कि ये कौन सा अमरत्व हम अनुभव कर रहे हैं, एक कैसा है, क्यों है, इसको जानने की कोई कोशिश हम करते नहीं। कभी कभी रोग अवस्था होती है और कभी कभी आयु बहुत बढ़ जाती है, तब कभी एक संशय मन में आता है कि मृत्यु हो जाएगी। पर जब कुछ सुविधा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो मृत्यु को व्यक्ति फिर भूल जाता है। वह अपने आत्म तत्व से अपरिचित सा होने लगता है, शरीर से बहुत ज़्यादा लगा हुआ रह जाता है, समझता है शरीर हमेशा रहेगा, इसलिए निश्चिंत होकर वो भोग वृत्ति में प्रवृत्त रहता है जीवन भर। वो भोग वृत्ति के लिए आलस्य का त्याग करता है, शारीरिक आलस्य का त्याग कर सकता है, पर आत्मा को जानने के लिए आलस्य का त्याग नहीं कर पाता। प्राणियों में देखा जाता है कि उनमें कोई लोभ वृत्ति नहीं होती और वे कोई धन संचय या वस्तु का संचय नहीं करते। अगर आप कहेंगे कि मधुमक्खी संचय करती है तो ये आपकी भूल है। मधुमक्खी फूलों से उन्हें चाहिए उससे अधिक रस प्राप्त कर लेती है, तब जाके वो उल्टी कर देती है, कै कर देती है और एक जगह जाकर सारी मधुमक्खियां कै करती है, क्योंकि वे सोशल बीइंग्स के तरह रहते हैं। तो वहाँ जो सारी कै करती है वो उल्टी कर लेती है मधु की, तो वहाँ पर मधु जमा हो जाता है। फिर वो नहीं खाती, फिर वो जाती है फूल में ही, क्योंकि वो पवित्र मधु फूल से लेती है, अपना उच्छिष्ट नहीं खाती। पर हम उसका उच्छिष्ट लेते हैं और बड़े प्रेम से मधु को चखते हैं। इसका कारण एक ही है कि वो पवित्र वस्तु से बनी हुई कै भी पवित्र लगती है हमें, भगवान को वो अर्पण भी करते हैं पंचामृत में। तो ये बात है कि जो कहाँ से पवित्र होता है, अगर वो कहीं उल्टी भी कर दो आप, तो वो पवित्र हो जाती है। संतों के पास सत्संग होता है, पवित्र होता है। वो वही शास्त्र की बात दोहराते दोहराते आपको सुनाते हैं, पर आप नहीं जाते वहाँ। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है। मनुष्य का मन अपने आत्मा के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, परमात्मा से मिलन के बारे में कभी सोचता ही नहीं। इसलिए संतों का संग करना इतना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मधुमक्खी आप समझते हैं कि इकट्ठा करती है, वैसे मनुष्य इकट्ठा करता है, पर क्या ये भय में रहता है कि ये मेरा जो धन संपत्ति है, वैभव है, ये सुख सुविधा है, कहीं इसका अंत न हो जाए। वो इतना इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है कि 20-25 पीढ़ियों तक
लोग उसके परिवार में, उसके वंश में हमेशा इसको भोगते रहे। इस भोग वृत्ति के कारण मनुष्य बहुत इकट्ठा करता है। ये मधुमक्खी जैसा या प्राणियों जैसा नहीं है। अगर प्राणी को कोई चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, तो ये इसलिए कि वे मननशील नहीं है, मन और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। वे अपने शरीर के लिए जो चाहे जब जो मिलता है वो प्राप्त कर कर खुश होते हैं। वो कोई बनाता नहीं अपना साम्राज्य, पर यहाँ पर मनुष्य अपना साम्राज्य, अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है, परमानेंट बनाए रखना चाहता है। और जिनसे उसका जो है मोह होता है, उनके लिए भी सारी उम्र सब कुछ बना रहे, इस तरह से वह प्रबंध करता है। पर यह नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, किसके साथ। तो फिर क्या जरूरत है, आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा, इतनी संपत्ति है, वो किस लिए है, ये जरा ध्यान रखो। आपने किसी को वंचित कर दिया है सुख सुविधा से, जरूर किया है। किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं है, किसी के पास खाने पीने की चीज वस्तुएं नहीं है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसी परिस्थितियों में भी लोग जीते हैं। और लोगों के पास दवाई, डॉक्टर, अस्पताल के खर्च के लिए नहीं है। लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, अपना धंधा पानी करने के लिए भी अगर कुछ चाहिए, हुनर हो तो भी वो कुछ कर नहीं पाता, किसी की नौकरी करता है। तो इस तरह से ऐसे पीड़ित लोग, इस तरह से जीवन के साथ जूझते हुए लोगों को सहायता दें आप, तब आप मानव है। आप में वो अनुभूति है कि आप आत्म अनुभव कर कर ये जान ले कि इस शरीर के लिए और अपनों के लिए सब कुछ जीवन नहीं है, औरों के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो करिए। अब बड़े बड़े बिजनेस के घराने में कैसे कैसे खर्चे होते हैं, वो देखकर तो लज्जा आती है, शर्म से सर झुक जाता है कि अपने लिए क्या क्या नहीं करते ये लोग। और पता नहीं आईपीएल को प्रमोट करने के लिए इतने सारे खर्चे कर डालते हैं, पर इतने ही खर्चे में कितने सारे बिजनेस छोटे छोटे कई व्यक्तियों द्वारा एस्टैब्लिश हो जाते, तरक्की हो जाती उनकी भी जिंदगी में। पर ये देखना समझना नहीं है, इसे एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि आईपीएल खेलेंगे तो ये सब होगा। ये गलत बात है। कभी सोचो, आप शांति से सोचो कि किस तरह के खर्चे आप करते हो, उसे आप अगर जीवन में कुछ सीमित कर कर औरों की सहायता कर सकते हो तो करो, नहीं तो धन संचय करते ही जाओ और अपने आप को अमर मानते जाओ। भागवत धर्म भागवत से प्राप्त होगा। भागवत पढ़ो तो सद्बुद्धि आएगी। सुनना चाहिए, समझना चाहिए ये जीवन किस लिए है, तब तो सत्संग करने की वृत्ति पैदा होगी आप में। ये सूक्ष्म वृत्ति रुक्मिणी है, ये सूक्ष्म वृत्ति। जो रुक्मिणी है ना, वो सूक्ष्म वृत्ति, वो आपको भगवान से मिला देगी। प्रेम कीजिए परमात्मा से, तब ये सूक्ष्म वृत्ति आती है सत्संग से। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।